सीईओ ये देखकर हैरान रह गया कि लड़की जिस तरह चट्टानों को हटा रही थी वह बिल्कुल उसी तरह था जैसे उसकी छोटी बहन बचपन में किया करती थी। तीनों भाइयों को तुरंत एहसास हुआ कि यह लड़की जो अपनी अविश्वसनीय ताकत से विशाल पत्थरों को उठा सकती थी शायद वही बहन है जो 20 साल पहले उनसे बिछड़ गई थी। असल में कई साल पहले चारों भाई बहनों का उनके पारिवारिक दुश्मनों द्वारा पीछा किया जा रहा था। सबसे छोटा भाई बुरी तरह घायल हो गया था और अब दौड़ नहीं सकता था। जब हत्यारे उनके करीब पहुंचने वाले थे तब उनकी बहन जो जन्म से ही असाधारण ताकत रखती थी अपने भाइयों की रक्षा के लिए आगे आ गई। उसने वादा किया कि जब वे बड़े होंगे तो एक खास निशान के जरिए एक दूसरे को पहचानेंगे। फिर उसने अकेले ही एक विशाल चट्टान उठाकर हथियारों का रास्ता रोक दिया। 20 साल बाद तीनों भाई अपने अपने क्षेत्रों के बड़े नाम बन चुके थे। बड़ा भाई अरबपति सीईओ बन गया, दूसरा भाई अजय युद्ध नायक और तीसरा भाई एक मशहूर पॉप स्टार। जब उन्हें लॉस एंजल्स में अपनी बहन के बारे में कुछ सुराग मिले तो उन्होंने अपना सारा जरूरी काम छोड़कर उसे घर लाने का फैसला किया। दूसरी ओर जिसे सब मृत समझते थे वह बहन अभी भी जीवित थी। वह अपने प्रेमी की पीएचडी की पढ़ाई का खर्च उठाने के लिए रोज 3-3 नौकरियां करती थी। 3 साल तक उसने दिन रात मेहनत की और आखिरकार उसका प्रेमी ग्रेजुएट हो गया। जब उसे पता चला कि उसके प्रेमी को एक फॉर्च्यून 500 कंपनी में नौकरी मिल गई है तो वह खुशी खुशी उसके घर पहुंची। लेकिन उसे नहीं पता था कि उसका प्रेमी उसे धोखा दे चुका है और अब एक अमीर उद्योगपति की बेटी के साथ संबंध में है। उस धोखेबाज ने न केवल उसे एक साधारण मजदूर समझकर नीचा दिखाया बल्कि उसे घर से निकालने की भी योजना बना ली थी। उसकी माँ भी लड़की को परिवार की सदस्य नहीं बल्कि एक नौकरानी की तरह समझती थी। जैसे ही लड़की घर पहुंची उसे तुरंत सब्जियां खरीदने भेज दिया गया। उधर बड़े और तीसरे भाई का रास्ता लॉस एंजल्स जाते समय अचानक हुए भूस्खलन से बंद हो गया। जब उन्हें समझ नहीं आया कि क्या करें तभी वह लड़की अपनी इलेक्ट्रिक साइकिल पर वहां से गुजरी और पत्थर हटाने में मदद करने लगी। उसे पत्थर हटाते देखकर दोनों भाइयों को अपनी बहन की याद आ गई। जब उन्होंने उसके हाथ पर लाल रंग का जन्म चिन्ह देखा तो उनका शक और भी गहरा हो गया। उन्होंने तुरंत उसके बारे में पूरी जानकारी जुटाने के लिए लोगों को भेज दिया। सामान खरीदकर जब लड़की घर लौटी तो उसने अपने प्रेमी को उस अमीर लड़की के साथ रंगे हाथों पकड़ लिया। उसका दिल टूट गया। उसे एहसास हुआ कि उसकी वर्षों की मेहनत और त्याग का बदला उसे विश्वासघात के रूप में मिला है। प्रेमी की मां ने उसे गंदी, घटिया और अपने परिवार के लायक नहीं बताया। फिर भी लड़की को उम्मीद थी कि उसका प्रेमी उसका साथ देगा। प्रेमी ने उससे वादा किया कि 3 दिन बाद होने वाली अपनी प्रमोशन पार्टी में वह सबके सामने अपनी जिंदगी की सबसे महत्वपूर्ण महिला का धन्यवाद करेगा और उसे शादी के लिए प्रपोज भी करेगा। उसकी बातों पर विश्वास करके लड़की ने अपने सारे शक दूर कर दिए। उसने तो आंसू भरी आंखों से उस अमीर लड़की से माफी भी मांग ली और उसे रात के खाने पर रुकने का निमंत्रण दिया, ये जाने बिना कि उसके खिलाफ एक बड़ा षड्यंत्र रचा जा चुका है। इसी दौरान बड़े और तीसरे भाई ने लड़की के जीवन की पूरी जानकारी इकट्ठा कर ली। उसकी सारी कहानी उनकी खोई हुई बहन की कहानी से बिल्कुल मेल खाती थी। तीसरा भाई तुरंत जाकर उसे घर लाना चाहता था लेकिन बड़े भाई ने कहा कि उन्हें तब तक इंतजार करना चाहिए जब तक चारों भाई बहन एक साथ न मिल जाएं। उसका मानना था कि जब उनका साझा प्रतीक फिर से एक होगा तो एक चमत्कारी संकेत प्रकट होगा। इसके बाद तीनों भाई भी प्रेमी की प्रमोशन पार्टी की ओर रवाना हो गए।